एक धोबी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रात को कहां थी? पत्नी बोली, स्वामी बारिश होने लग गई थी तो मैं केवट की कुटिया पर रात रुक गई थी, क्योंकि नदी में बाढ़ थी। रात को नाव चलती ना, मूसलाधार पानी बरस रहा था, मैं आ ना पाती, तो केवट की पत्नी के साथ मैं रात को सो गई और सवेरे उठकर मैं आपके पास आ गई। केवट बोला अपनी पत्नी, धोबी बोला अपनी पत्नी से, सुन अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। क्यों? तब धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर से सीता आई और राम ने रख लिया। मैं होता तो कभी ना रखता। तू रात को किसी और पुरुष के पास रही है, अब मैं नहीं रखता तुझे, तू अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। ये बात किसने कही थी? एक व्यक्ति ने, एक सिंगल पर्सन ने। लेकिन उसकी बात दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, चौथे ने सुनी। अब वो महिला राम के पास आ गई न्याय मांगने। राम, दरबार लगा है राम का, सीता माता राम के बगल में बैठी हैं, महारानी है। राम राजा है और सीता माता रानी है। राम सीता राजा रानी बैठे हैं, दरबार लगा है, प्रजा बैठी है। और तभी वो धोबी की पत्नी रोती रोती आई, राम न्याय दो, राम न्याय मांगती हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। धोबी की धर्म पत्नी बोल रही है, हे राम मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। राम ने पूछा, क्यों त्याग दिया? महाराज मैं घर घर में काम करती हूं, बर्तन चौका झाड़ू पोंछा। मेरा गांव नदी के उस पार है, सरयू के उस पार। अयोध्या में मैं काम करती हूं, सरयू के पार में गांव में रात कल शाम की बात है, जोर से पानी गिरने लग गया। मैं घर पहुंच ना पाई, केवट की कुटिया पर रात विश्राम कर ली, क्योंकि पानी बहुत तेज बरस रहा था। रात को नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं कैसे पार जाती। जब मैं सवेरे गई तो मेरे पति ने कहा कि तुम पर पुरुष के पास रही हो, मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता रावण के पास रही और स्वीकार कर लिया। राम ने धोबी को बुलाया, धोबी को बुलाया, आओ सभा में हाजिर हो, क्यों अपनी पत्नी को त्याग दिया तुमने? धोबी बोला, महाराज मेरी पत्नी रात को किसी और के घर में रही है, मैं कैसे स्वीकार करूं? कौन गवाही देगा कि मेरी पत्नी शुद्ध है कि अशुद्ध है? महाराज आपने तो स्वीकार कर लिया अपनी पत्नी को, पर मैं स्वीकार नहीं करता। ये बात एक व्यक्ति कह रहा है राम जी को। अब राम, अब सारी प्रजा, सबके काना फूसी चालू हो गई कि बात तो सही है। सीता मां भी तो रही है रावण के घर इतने दिन, महीनों रही हैं, लगभग 11 महीने रही हैं रावण के यहां। पता नहीं सीता मां कैसी है। सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई। कुछ लोगों ने धोबी का पक्ष ले लिया, 2 पक्ष बन गए, कुछ धोबी के पक्ष में चले गए और कुछ राम के पक्ष में। नहीं नहीं, सीता मां शुद्ध हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, रावण के यहां से आने के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी है। तो अयोध्या की जनता ने कहा कि दी है, हमने तो देखा नहीं, रिकॉर्डिंग दिखाओ कहां है, हमने तो देखा नहीं। लो भैया, अब पक्ष मजबूत होता चला गया उन लोगों का जो प्रमाण मांगते चले गए। अब प्रमाण कहां से लाएं? भाई अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब सबको कैसे बताएं? अब क्या करते राम? अब आप बताओ। अब सोचिए कि प्रजा मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? इस परिस्थिति में आप होते राजा, तो राजा का धर्म क्या था? प्रजा के संदेह को ठीक करना राजा का धर्म है या नहीं? प्रजा को
समझाना, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा जिसमें संतुष्ट हो वैसा काम करना, ये राजा का धर्म है या नहीं है? तो राम जी ने सीता मां को कहां भेज दिया? राम ने सीता मां को निकाला नहीं, जंगल में नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। जैसे आपकी माता आपके घर से निकलकर गौरी गोपाल आश्रम आ गई। है ना? तो राम सीता मैया अयोध्या से निकलकर कहां चली गई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहां वाल्मीकि जी पहले रहते थे और सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में ये दूसरी बार गई हैं। जब वनवास हुआ था तो राम सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे। जब राम कथा हुई थी तो मैंने बताया था आपको। ये दूसरी बार सीता मैया गई हैं वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया रहीं। अब राम की क्या गलती है? अब आप कहोगे कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही है? सुनो, उस समय राम केवल सीता माता के पति नहीं थे, राम राजा हैं, और राजा का धर्म है कि राजा परिवार के पक्ष में ना हो, राजा प्रजा के पक्ष में हो। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा के पक्ष में हो, जो परिवार के पक्ष में हो, वो राजा सही नहीं। आज हमारे देश में नेता परिवारवाद चला रहे हैं। राम ने इसी परिवारवाद को रोकने के लिए कहा कि परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, पर प्रजा का साथ सदा देना चाहिए। प्रजा के साथ राम खड़े रहे कि भैया तुम्हें संदेह हो गया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें यदि सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करना, इस राजगद्दी पर यदि सीता को तुम बैठे देखना नहीं चाहते, तो सीता मां उतर रही है इस गद्दी से, इस सिंहासन से। क्या है? सीता मां भी तो एक सिंहासन पर बैठी थी, राज सिंहासन पर। बोलो हाँ, लेकिन प्रजा ने उतार दिया कि नहीं? लांछन लगाकर। तो राम ने क्या किया? राम चाहते तो धोबी को मार देते। तूने मेरी पत्नी को बोला गलत, तुझे फांसी की सजा देता हूं। राम चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन मृत्यु दंड देना सही था? यदि राम यदि मृत्यु दंड दे देते धोबी को, तो सीता पर तो अभी आरोप लगा था। मृत्यु दंड देते तो वह आरोप सिद्ध हो जाता। फिर सीता मां सचमुच कटघरे में खड़ी हो जाती कि ये गलत है, तब तो धोबी को मरवाया। अभी तो केवल आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बोलो हाँ, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों बातें अलग अलग है। बात सही है कि गलत है? तो सीता मां पे क्या लगा? आरोप लगा, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लो भैया, प्रजा की खुशी के लिए राम ने वनवास भेज दिया। इसमें राम की क्या गलती थी? राम की जगह आप होते तो क्या करते? चलो, राम सीता मां को वनवास ना भेजते तो प्रजा विद्रोह कर देती, प्रजा विद्रोह कर देती। क्या होता उससे? क्या होता? पूरी प्रजा, पूरी अयोध्या, आम जनता का बड़ा नुकसान हो जाता। इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़ी दृष्टि कोण की ये बातें हैं। आप कितना समझ पा रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन राम सीता मां को वनवास भेजते हैं। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब प्रजा कह रही कि अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे, तो सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब प्रश्न का उत्तर दो। धोबी यही तो कह रहा था कि अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप शुद्ध हैं। जब आप एक बार दे चुकी हैं तो दूसरी बार देने में दिक्कत क्या है? तो सीता मैया को दे देना चाहिए था ना अग्नि परीक्षा। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं दिया अग्नि परीक्षा सीता मां ने? अग्नि परीक्षा दे देती तो कोई मुद्दा ही नहीं था। क्यों नहीं दी बताओ? उत्तर दो मेरी मां। आप भी प्रजा हो,
कुछ निर्णय लेना और देना सीखो। आप लोगों की तरह ही आप भी एक प्रजा हैं, हम भी एक प्रजा है। निर्णय लेना सीखो, जवाब देना सीखो। बताओ, सीता माँ ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? दे सकती थी ना, तुरंत दे देती। प्रजा परीक्षा ही तो मांग रही थी, दे दो, ले लो परीक्षा। क्यों नहीं दिया? बताओ। सुनो, सीता माँ ने परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता माँ समझ गई कि जो प्रजा मेरे चरित्र पर लांछन लगाए, वो प्रजा को मैं परीक्षा देकर पास भी हो जाऊंगी, तो इस प्रजा के साथ हम मैं कैसे रहूंगी जो प्रजा मुझे लांछन लगा चुकी है। आप मुझे लांछन लगाएं और मैं बाद में शुद्ध भी निकल आऊं तो भी फिर आपसे मन नहीं मिलेगा ना। बात समझ में आई? आपका बेटा, हे मैया, आपका बेटा सीता माता कहते हैं, सीता मां है और उस समय रानी है। राजा पिता होता है और रानी माता होती है, प्रजा पुत्र होती है। प्रजा कौन? बोलो। प्रजा पुत्र की तरह और राजा पिता की तरह होता है, रानी माता की तरह होती है। अब ये बताओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें लांछन लगाए और तुम बाद में सही निकल आओ कि नहीं जी देखो मैं सही हूं, तो बेटा तुम्हें लांछन लगा दे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दे, तो भले वो बेटा ही क्यों ना हो, पर बेटे से फिर मन मिलेगा? उत्तर दो। सीता मां परीक्षा देकर पास भी हो जाती तो उस प्रजा के साथ कैसे रहती जिसने लांछन लगाया? सीता मां ने कहा नहीं, परीक्षा में अभी दे सकती हूं, पर सीता मां ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे रहना ही नहीं है इस प्रजा के साथ। लेकिन मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा? मेरे पेट में लवकुश है, यदि मैं चली गई तो राम का पुत्र चला जाएगा। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, लवकुश को जन्म दिया, राम को सौंपा और फिर सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, रावण ने केवल मजबूरी में उसने मुझे उठाकर अपने विमान पर बिठाया, लेकिन हे अग्नि, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, यदि मैं पवित्र हूं, मेरा चरित्र पवित्र है, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। अब मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे लोगों के बीच में जिसे अपनी माता पर भरोसा ही ना हो। इसलिए सीता मां ने लवकुश सौंप करके, क्योंकि पहली बार में परीक्षा दे देती और चली जाती तो लवकुश भी चले जाते, राम का वंश चला जाता, इसलिए लवकुश सौंपना था। फिर सीता मैया चली गई। अब बताओ इसमें दोष किसका है? इसलिए कहता हूं कि ये आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, जो मुंह में आया बोल दिया, वो बाबा ढोंगी, वो बाबा पाखंडी, वो ऐसा वो वैसा, आप लोग तो बोल देते हो, लेकिन आपके बोल देने के बाद वो व्यक्ति कितना दुखी होता है जिसे आपने बोला है। क्या आप जानते हो? कई बार आप नहीं जानते फिर भी आप गलत बोलते हैं। वो धोबी नहीं जानता सीता मां के बारे में, फिर भी तो उसने बोला ना।